शांत हो जाइए ना प्लीज, शांत हो जाइए ना, तभी तो आवाज सुन पाइएगा ना। बड़ी हल्ला कर रहे हैं आप लोग। शांत हो जाइएगा बाबू, सुनिए। 2011 में ऑफलाइन क्लास हम स्टार्ट किए थे। कब स्टार्ट किए थे? 2011 में। लगभग अप्रोक्स 12 बरस हो ही गया, 2024 चल रहा है, ठीक है। 12 बरस के लगातार मतलब कि ऑफलाइन के प्रयास के बाद आज आप लोग के आदमी ऑनलाइन की दुनिया में आया है। और आप लोग का जब आशीर्वाद रहेगा, आप लोग का सहयोग रहेगा, तो बहुत कुछ आदमी करेगा। कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं जो जॉब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, उस चीज़ के बारे में मुद्दा आज का यहाँ पे है। देखिए, ऐसे समझिएगा, यही एक बिगनर को बिल्कुल जानकारी नहीं है। आप एक प्रैक्टिशनर को, एक बिगनर में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। प्रैक्टिशनर अपना स्टडी किसी को शेयर कर ही नहीं सकता है। 5 लाख रुपया भी खर्च कर दीजिएगा, जब तक उसका जॉब नहीं होगा तब तक वो आपको नहीं बताने वाला कुछ। चाहेगा ही नहीं कि मेरे से पहले आपका जॉब हो, कितना हो आप खास क्यों नहीं हो। यहाँ पे हेडी में लिखा हुआ है सरकारी नौकरी। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? सरकारी नौकरी लिखा हुआ है। तो सरकारी नौकरी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यूपी और बिहार में, यूपी और सबको दामाद चाहिए सरकारी नौकरी वाला भाई। यूपी और क्या होना चाहिए? सुनिए, सबसे पहला चीज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बेस्ट टीचर। बेस्ट टीचर का मतलब मनोहर पोथी पढ़ाने वाला टीचर नहीं। हाँ, कौन खुदरा टीचर, बेस्ट टीचर ही सबसे जरूरी है। एक टीचर कभी नहीं चाहेगा कि मेरे स्टूडेंट का जॉब ना लगे, उसको फायदा है, का नाम होगा। तो टीचर, बेस्ट टीचर होना चाहिए। अगर आप बेस्ट टीचर को कैप्चर करते हैं तो उस टीचर के साथ फ्रेंडली रहिए। क्या रहिए? फ्रेंडली। और फ्रेंडली का मतलब होता है कि जॉब तक नहीं, लाइफ टाइम। कब तक? जब आप एक बेस्ट टीचर का तलाश कीजिएगा, हम चैलेंज के साथ कर रहे हैं, जब आप धीरे धीरे टीचर से कनेक्ट होते जाइएगा, कुछ दिन के बाद यही बेस्ट टीचर आपका गुरु बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? गुरु। क्योंकि देखिए, शिक्षक अलग चीज होता है और गुरु क्या होते हैं, अलग चीज है। हर किसी के जीवन में शिक्षक होते हैं, लेकिन हर किसी के जीवन में अच्छे गुरु नहीं होते हैं। एक अच्छे गुरु का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक बेस्ट टीचर के पास जब जाइएगा ना, तो वो जो भी टीचर हैं इस इंडिया में, जितने भी बेस्ट टीचर हैं, बहुत सारे टीचर लोग को हम जानते हैं बेस्ट है, एकदम बेस्ट है। पढ़ाते भी हैं ईमानदारी से, कोई एकदम चंदा चोरी वाला काम नहीं कि हाँ स्टार्ट कर दिया सिलेबस से घींच तांच के है ना ये चल रहा है खोपचा की तरह, एकदम वो सब कहानी नहीं। पढ़ाते भी हैं। तो बेस्ट टीचर के पास जब जाइएगा तो वो आपको बढ़िया से सिलेबस पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? हाँ, आप भले ही 4 महीना के लिए टाइम निकाल कर आए हैं, उनसे उसको मतलब नहीं है। वो टीचर आपको सिलेबस पढ़ाएंगे, बढ़िया से क्या करेंगे? सिलेबस पढ़ाएंगे। जब आपका सिलेबस समाप्त हो जाएगा तो आपको स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? स्ट्रेटजी। क्या बनाना पड़ेगा? स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी आपको बनाना पड़ेगा, जिसे हिंदी में रणनीति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रणनीति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रणनीति। अब ये रणनीति कहाँ से बनेगा? तो मेंटर के माध्यम से बनेगा। कहाँ से बनेगा? यानी इसका मतलब है कि आपके लाइफ में एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है। आपके लाइफ में एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है। मेंटर के रूप में क्या क्या हो सकते हैं? तो मेंटर के रूप में आपके माँ भी हो सकती हैं, मेंटर के रूप में आपके पापा भी हो सकते हैं, मेंटर के रूप में आपके गुरु भी हो सकते हैं, बस। मेंटर के रूप में अदर पर्सन भी ले सकते हैं जो आपके सक्सेस से जलने वाले नहीं है। हाँ, बेरोजगारी में तो हाँ देख कर तो एकदम चले रहा कि वो भी बेरोजगार, हम भी बेरोजगार, बेरोजगार बेरोजगार, महा बेरोजगार है कि जिंदगी कट रहा है। अरे मेरा नहीं हुआ था, इसका कौन से हो गया? एक दूसरे को देखकर जिंदगी कट जाता है। कट जा रहा है। अरे उसका भी नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हो तो जाने दीजिए किसी का, रूम पार्टनर का, उसके बाद देखिए कितना मुश्किल हो जाएगा कटना। तो मेंटर के रूप में जो भी रखिए, खासकर मम्मी को रखिए, पापा को रखिए। इसके अलावा रखना है तो टीचर को रखिए। टीचर सबसे बेस्ट चीज़ है। एक बेस्ट टीचर है तो उनको मेंटर के रूप में रख लिए, अच्छा एडवाइस देंगे। या हम बता रहे हैं क्या रखिए उसमें, जो आपके सीनियर हैं, जो सक्सेस को अचीव कर लिए हैं और किसी पोस्ट पे हैं, और उनके साथ आपका फ्रेंडली अच्छा रिलेशन है, उनके घर गांव से बहुत दूर पे हैं आप, से आपके सक्सेस से उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो आपका मेंटर हो सकता है। लेकिन एक पड़ोसी वाला भैया जो आपके रिलेशन बहुत अच्छा है, संजोग से सीपीओ फाइट किए, ऐसा ही बन गए, अब उनसे पूछिएगा कि भैया हमको सीपीओ नहीं बनना है, हमको सीजीएल का तैयारी करना, तो वो नहीं चाहेंगे। यहाँ ऐसा ही है, तू अधिकारी बन गई वो ना, तू कहेंगे काम ना करो, बिहार पुलिस का फार्म निकला पहले वह कर लो,
है कि नहीं, उसी से काम चला लो। बात को समझिए। तो मेंटर थोड़ा दूरी पर रखिए, 10 गांव 15 गांव चाहे 8 गांव 9 गांव के बाद रखिए, यस कि नो। तो मेंटर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस बहुत बड़ा मायने रखता है, आपका प्रैक्टिस बहुत बड़ा मायने रखता है। तो आप पीवाई की रहेंगे, क्या रहेंगे, पीवाई करेंगे। तो फाउंडेशन कोर्स जरूर कीजिए, बिना फाउंडेशन कोर्स कहीं भी कीजिए, लेकिन फाउंडेशन कोर्स कीजिए तो पूरा इन आउट सब कुछ ऑल ओवर इंडिया लेवल का सिलेबस पढ़िए। आप ये मत सोचकर पढ़िए कि हमको बिहार एसएससी का तैयारी करना है तो हमको बिहार एसएससी का फाउंडेशन होता है। फाउंडेशन बिहार एसएससी का होता है, बिहार एसएससी का टारगेट होता है। फाउंडेशन मतलब इन आउट सब कुछ उसमें आना चाहिए, सारा का सारा चीज। कम से कम कैट का 30% क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सीजीएल पूरा पढ़िए, सीजीएल 9 फेज पूरा पढ़िए, सीजीएल 11 फेज पूरा पढ़िए, सीजीएल 12 फेज पूरा पढ़िए, पूरा ए टू जेड पढ़िए। उसके अलावा सीएचएसएल पढ़िए, एमटीएस पढ़िए, बैंक क्लर्क पढ़िए, बैंक पीओ पढ़िए। सीडीएस 1 सीडीएस 2 का पेपर होता है, सीडीएस 1 और सीडीएस 2 का क्वेश्चन पढ़िए, उस लेवल का तैयारी कीजिए। कुछ एनडीए का क्वेश्चन कीजिए, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप एयरफोर्स वगैरह का कीजिए। ये सारा चीज इन आउट होना चाहिए। उसके बाद रेलवे लगाइए, रेलवे का ग्रुप डी लगाइए। ग्रुप डी कहने के लिए ग्रुप डी है, अच्छा अच्छा लोगों का इज्जत ले लेगा, क्या ले लेगा, इज्जत ले लेगा वो। ये सब सेट मारिए, एनटीपीसी मारिए, एएलपी मारिए, सब कुछ इन आउट इतना खंगारी इतना छितारी है कि साला क्वेश्चन भी आए तो आपसे डरे कि बाप रे बाप बहुत भयानक प्रैक्टिस किया है, हर एक क्वेश्चन इसको आता है। यहाँ तो बच्चा तैयारी करके जाता है सब, कहीं अगर फेवर में क्वेश्चन हो गया तो मजा आ गया, है कि नहीं, और नहीं फेवर में हुआ तो बड़ी दशा हो गया। अब यहाँ पे के स्टूडेंटों की कहानी बहुत खराब है। इतना अगर थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर पढ़ाइए, सर हमको कौन सा सीजीएल का एग्जाम देना है, अबे ससुरा तुमको अगर सीजीएल का एग्जाम नहीं देना है, तुम अपना माता पिता का पैसा आईएससी में काला 40,000 बर्बाद किया है। मैट्रिक तुम करेगा अच्छा स्कूल से, 10+2 करेगा तुम अच्छा स्कूल से, आईएससी में 50,000 रुपया जाकर पढ़ लेगा अच्छा स्कूल से, और तैयारी तुमको ग्रुप डीए का करना है, बिहार पुलिस का करना है, तो मैट्रिक पास पे या इंटर पास पे हो ही जाएगा तुमको। पहले झूठ मूठ पैसा बर्बाद किया अपना माता पिता, किसको उल्लू बना रहा है तू। अगर आप पे एजुकेशन पे इतना खर्च हुआ है तो आपका टारगेट है कि आप हाई गोल अचीव कीजिए। अगर नहीं कुछ अचीव हुआ तो नीचे वाला तो आपको मतलब पॉइंट के मुड़िया ऐसे ले लीजिएगा कि हाँ भाई आ जाओ। जो लड़का सीजीएल निकालने का कैपेसिटी रखता है वो बैठेगा एसएससी जीडी में अपना ऐसे ही टेस्ट मारने के लिए कि हम देखते, उसको मतलब नहीं है, बैठ गया अगर एसएससी जीडी में तो ससुरा 160 में घर तो उड़ा देगा 155 का, भले वो नहीं जाएगा। अब रिजल्ट जब उसका है तब तो छटाए ना, छटाए कि नहीं छटाए, अरे जब रिजल्ट में आइएगा तब ना जाइएगा फिजिकलवा के लिए, बात को समझिए। तो आप ये मत सोचिए कि हमको इस चीज का तैयारी करना है। जो भी टीचर अगर बढ़िया पढ़ाना एकदम लेवल का पढ़िए, देखिए आपका तैयारी सीजीएल लेवल का होना चाहिए। भले ही आपकी इच्छा है, आकांक्षा, अभिलाषा है कि आप ग्रुप डीए का जॉब कीजिएगा, कोई बात नहीं है, आपके पास ताकत है ना, आपके पास ताकत है। जानते हैं बाबू, जब ज्वाइनिंग डाकिया से लेकर घर पे और जब द्वार पे फाड़ कर और जब गांव में जब घूमा जाता है ना तभी लोग इज्जत करता है, बोलता है कि उसका पर्ता किया है, ज्वाइनिंग लेटर फाड़ दिया है, जब मन करेगा तब उठा कर लेके नौकरी चला जाएगा है, तब एटीट्यूड दिखाएगा ना तो अच्छा भी लगेगा। ना तो आज तक ज्वाइनिंग अबे नहीं किया, तब कह रहे हैं ना नौकरी लगल तो क्या हुआ है कि नहीं, पढ़ने में हम ठीक थे नहीं, तू कार वाला पढ़े मुझसे क्या करेगा, लोग परिणाम देखता है, क्या देखता है, परिणाम, आपका स्ट्रगल नहीं देखता है, परिणाम चाहिए लोगों को, क्या चाहिए, परिणाम। तो अगर आप बहुत पढ़ने में अच्छे हैं, अगर आपका बहुत अच्छा जॉब हुआ है लेकिन उस जॉब को करने का मन नहीं है, आपको बिहार पुलिस करने का मन है, तो लोग आपका इज्जत करेगा, लोग आपका क्या करेगा, इज्जत करेगा। बनना है लायक, और लायक बनने के लिए, क्या बनने के लिए, लायक बनने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पेशेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आजकल के देखिए एक समय था कि लोग के पास इतना पेशेंस था, इतना पेशेंस था कि चिट्ठी छोड़कर 1 महीना के बाद वेट करते थे, 1 महीना के बाद जवाब आएगा, मालूम चलेगा कि मेरा बेटा बेटी चाहे जो भी है वो कैसा है कैसा नहीं है। आज के लोगों के पास पेशेंस का हम औकात बता रहे हैं, हम चैलेंज के साथ करें, अगर 4 गो अगर कॉल किए या 5वां कॉल किया फिर भी अगर वो नहीं उठाया चाहे जवाब नहीं दिया, रिलेशन टूट जाएगा। क्या टूट जाएगा, रिलेशन। तो कहेगा वीआईपी बनता है, हमारा कॉल नहीं उठाओ, बे तुम्हारा कॉल उठाने के लिए बना है, काम में बिजी होगा, 24 घंटे में रिटर्न कर दिया काफी नहीं है, यस कि नो। तो पेशेंस आपके पास होना चाहिए, बिना पेशेंस का कुछ होगा बाबू, कुछ होने वाला नहीं है। सुनिए हम आपको रिलेटिव बता रहे हैं, मान लीजिए 12 वर्ष का टीचिंग का एक्सपीरियंस है, अब सोच नहीं सकते हैं कितना दिन से आदमी पढ़ रहा होगा, वो अलग बात है बाबू, है बहुत खतरनाक चीज होता है ये, बहुत, ये एक ऐसा चीज है जब तक आप हार नहीं मानिएगा पूरे दुनिया में कोई पैदा नहीं है कि आपको कोई हरा दे।
कितना खतरनाक ही होना चाहिए आपके अंदर। और इसका हम चैलेंज के साथ करें, 6 महीना लग जाता है एम लक्ष्मीकांत पढ़ने में बढ़िया से। रियलिटी यही है। आप किस बैकग्राउंड से आप सोचते नहीं है, वो किस बैकग्राउंड से आकर बोल दिया है कि हम साल भर में नहीं, आप कभी तुलना नहीं करते हैं, कभी तुलना नहीं करते हैं। अमेरिका को बहुत घमंड है कि हम भारत से आगे, जिस दिन जनसंख्या हमारा लोड लेकर चलेगा ना, समझ जाएंगे कि हाँ तुम आगे है। तुलना करना है तो कुछ देख कर तो नहीं तुलना करो कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, कि नहीं। साला ऑस्ट्रेलिया का जितना जनसंख्या नहीं है उतना हमारे यहाँ रेलवे में लोग फार्म भरता है। जहाँ पे आप हैं वहीं से ना कंपेयरिंग कीजिएगा। तो ये कोई भी सक्सेस लेकर आता है और मोटिवेट करता है कि हमने इतना जिनों में कर लिया, आप उसके बातों में पड़ जाते हैं कि हम भी साल भर में सीजल कर लेंगे। आप सुनिए, छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। आप बिहार में पैदा हुए हैं, कहाँ पैदा हुए हैं? कोई लड़का देहरादून में पैदा हुआ है, कहाँ पैदा हुआ है? जाहिर सी बात है कि देहरादून में पैदा हुआ है, उसका बैकग्राउंड अगर ठीक होगा तो अच्छा एकेडमी में पढ़ा होगा, पढ़ा होगा, पढ़ा होगा कि नहीं? अच्छा कॉलेज नसीब हुआ होगा कि माता पिता भी उस प्रोफाइल के होंगे। देहरादून की हम बात करें, एजुकेशन के मामले में बहुत आगे है, देहरादून हो गया चाहे बेंगलोर सिटी हो गया, यस कि नो? बात को समझिएगा हमारे, चाहे एमपी भोपाल वगैरह से जो भी वगैरह आते होंगे, वो वहाँ की इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को कंपेयरिंग करके डेवलप करके अपने जॉब को लिया। बढ़िया पढ़ा रहे हैं तो लोग नहीं है, नहीं जो बढ़िया पढ़ा रहे हैं एकदम भीड़ लगा हुआ है। तो हमको ये कमेंट नहीं करना है कौन क्या पढ़ा रहा है कौन क्या नहीं पढ़ा, उससे मतलब हम भाई सीख दे रहे हैं। वो जिस शहर से, वो भी 4 सब्जेक्ट, मैथ अलग है, रीजनिंग अलग है, ये अपने आप में दोनों खतरनाक है कि नहीं, जो सब कोई भी नहीं करता है। जीएस बेवफाई हो गई बा, है कि नहीं, इंग्लिश साफा बा, है तबा कथी क्या बा है, कुछ है। तब कहने को साल में नौकरी चाहिए, 1 साल में उसको याद दिलाना पड़ेगा ना कि बेटा 9 महीना में तुम पैदा हुआ है, 9 महीना पैदा हुआ है, तुम्हारे प्रोसेस में 9 महीना लग गया है? 10 साल में तुम 10वां पास किया है, ये जनरल कंपटीशन है महासागर, तुमको 1 साल में कंप्लीट चाहिए है। हनुमान जी को भी समुद्र लांघने में टाइम लग गया और तुम्हें तो 1 साल में लांग दे रहा है, बढ़ देना है। मजाक चल रहा है ये? सोचिए, ये मजाक चल रहा है, ये जनरल कंपटीशन है। तुम समझ नहीं रहा कि तुम क्या लेने जा रहा है। उस सागर में से वो गागर करना कि जिस गागर के लिए सब लोग दीवाना है। और तुम्हारा है एकदम समुद्र मंथन स्टार्ट में गागरे चाहिए। अरे पहले समुद्र मंथन स्टार्ट करो, बोले मौजो, है कि नहीं? पहले ठोकर खाओ, समझो चीजों को, तब ना जब होगा। इसके लिए क्या चाहिए? पेशेंस, और आपके पास टाइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टाइम। जहाँ तक मेरा मानना है, एक बिगिनर स्टूडेंट अगर है, हम बता रहे हैं, सुनिए चीज़ों को, अगर नहीं जानते तो समझिए। आप किसी को सही राय दीजिएगा, जितना भी लोग आपसे राय लेगा, भले आपका जॉब लगे ना लगे वो अलग बात है, लेकिन किसी दूसरे को गलत राय मत दीजिए। किसी भी लड़का को बोलिए कि कम से कम तुमको, अगर ज़्यादा से ज़्यादा तुमको एज तुम्हारा अगर हो रहा है 14 वर्ष में मैट्रिक पास करो। कितना वर्ष में? 14 वर्ष में मैट्रिक पास करो एकदम हर हालत में, दूसरा कोई गुंजाइश नहीं है। 16 वर्ष में 10+2 फाइनल करो। कितना वर्ष में? 16 वर्ष में 10+2 फाइनल करिए लो बाबू, एकदम हर हालत में। और ये हम मैक्सिमम लेकर चल रहे हैं, क्या लेकर चल रहे हैं? मैक्सिमम। 16 वर्ष के बाद 10+2 फाइनल करने के बाद तुम अपने आप को ध्यान दो कि तुमको करना क्या है। इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, आगे कॉम्पिटिशन लाइन में जाना है। बिहार और यूपी के लिए 2 गुना साधन है जी। या तो किसी स्किल डेवलपमेंट की तरफ बढ़िएगा, तो आपके पास मोटा रुपया होना चाहिए, और नहीं तो आप जनरल कॉम्पिटिशन की तरफ आइएगा। यहाँ के लोग ज़्यादा जनरल कॉम्पिटिशन आया, मान लीजिए 10+2 बढ़िया से कर लिया। अभी बिहार में या यूपी में शायद भी हो गया, 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया। कितना साल का? 16 वर्ष में क्या फाइनल कर लिया है? एग्जाम कोई भी गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए अगर पीओडी को छोड़ दिया जाए तो सब में एज 18 वर्ष चाहिए। कुछ ग्रेजुएशन के पोस्ट होते हैं जिसमें आपको 20-21 चाहिए, उसकी हम बात है। लेकिन 18 पर तो ज़्यादा दरवाजा खुल जाता है, ज़्यादा चांस रहता है 18 पर, यस क्यों? 16 वर्ष में जो लड़का एग्जैक्ट इंटर फाइनल किया, उसको ये थोड़ी कहने की जरूरत है कि बेटा जाओ तुम घरे जाकर फरवरी में एग्जाम देते, मार्च अप्रैल मई 3 महीना इंतजार करना कि कब रिजल्ट है। आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा, जैसे लिखा होगा वैसे आ जाएगा। किसी अगर साथ देगा, कोनो आनर के पास कॉपी चला गया होगा, हिस्ट्री का कॉपी चला गया होगी इंग्लिश वाला टीचर के पास, इंग्लिश का कॉपी चल गया होगी मैथ वाला टीचर के पास, और संस्कृत का कॉपी चल गया हिंदी में टीचर, तो वो सब 98-99 सब हो जाएगी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो जो लिखा होगा मिल जाएगा। तुमको स्टॉप होने की जरूरत नहीं है, तुम अपना काम स्टार्ट करो अभी ऐसे, तो रिजल्ट टेंशन में लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना तैयारी कीजिए, तब अपना स्ट्रेटजी बनाइए कि कौन सा फील्ड में जाना। अगर गवर्नमेंट जॉब में आना, सरकारी नौकरी में आना, आ जाओ। फर्स्ट क्लास किसी अच्छे टीचर का खोजने में हो सकता है 1 महीना लग जाए, शहर सिटी जो भी खोजिए। और यकीन मानिए, दिल्ली हो, पटना हो, जयपुर हो, कोई सिटी किसी को पढ़ाता नहीं है। उस सिटी में 10x10 के रूम में खुद से पढ़ना पड़ता है, सिटी नहीं पढ़ाता है। ये हो सकता है कि सिटी में अच्छे कोचिंग जो आपके सिटी में नहीं हो सकते, वो अलग बात है।
लेकिन सिटी के नाम पर कहीं पढ़ने मत जाइए, ठीक है। हाँ, ये नाम सुनकर जो हवा में चले जाते हैं, चलते हैं हम दिल्ली, वहां पे एक बिगनर जाएगा तो वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, आपको इधर से लेकर जाना पड़ेगा, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो सबसे पहले आप एकदम स्ट्रेटजी बनाइए कि आपको किस फील्ड में जाना है। अगर गवर्नमेंट जॉब में आपको आना है, आइए, वेलकम है। सबसे अच्छा है कि 16 वर्ष का आपका एज हो चुका है, 16 से 17, मात्र 1 साल। कितना साल? केवल मैथ और रीजनिंग को छोड़कर बाकी किसी सब्जेक्ट की तरफ देखने की जरूरत नहीं, किसी भी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। आपका एज कितना पुग गया? 17। 1 साल में मैथ का फाउंडेशन क्लियर हो जाता है। बहुत ज़्यादा से अगर मतलब कि बेसिक, अर्थमेटिक्स, कमर्शियल और एडवांस चारों सेक्शन एक साथ स्टार्ट हुआ तो आपका 12 महीना इनफ है। लेकिन अगर कोई टीचर मान लीजिए कि बेसिक, कमर्शियल, अर्थमेटिक्स से स्टार्ट करने के बाद एडवांस 4 या 5 महीना लेते हैं, तो एडवांस एक ऐसा सेक्टर है कि जिसको केवल 10-11 महीना चाहिए। 3.5 महीना तो ट्रिगो ले लेता है। कितना महीना? 3 महीना, 3.5 महीना ट्रिगो ले लेता है, 3 महीना के आसपास एलजेब्रो लेता है। अगर एक हाई लेवल का एलजेब्रा पढ़ेगा, कम से कम 1000-1200 क्वेश्चन पढ़िएगा, एक बुक की तरह पढ़ेगा। न तो चिरकुटा की तरह एलजेब्रा पढ़ना है, A+B ये पढ़ना है, A+B का होल स्क्वायर खाली पढ़ना है, तो पढ़ते रहो भाई, 5 पन्ना में एलजेब्रा खत्म है कि नहीं। आ जाएगा बढ़िया एगो जमा के, तो मुंह वहाँ पे रहेगा, जाएगा तो एकदम मुंह बन जाएगा। वो कहावत होता है ना कि एग्जाम देकर आया तो मुंह आलिया की तरह, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन हो जा रहा मुंह कालिया की तरह। लो तो गड़बड़, ये चीज नहीं होना चाहिए, ये चीज नहीं होना चाहिए। 1 साल दबाकर मैथ्स और रीजनिंग पढ़िए। 2 साल, दूसरे साल में जब आप इन कीजिएगा, 17 से 18 में जाइए, तो उठाइए इंग्लिश और जीके। क्योंकि जीके जब आप पढ़िएगा ना तो ये बोरिंग सब्जेक्ट होता है। ये कोई आपको एक कैप्सूल कोर्स चाहिए, मतलब कोई एक ऐसा सब्जेक्ट चाहिए जो आपको मन लगाए। पूरा 17 का 17 घंटा आप पर डे नहीं पढ़ सकते हैं, 17 घंटा का एवरेज मेंटेनेंस नहीं कर सकते हैं। जीके बीच में कोई स्टॉप चाहिए, कोई अदर सब्जेक्ट चाहिए। तो 1 साल तक जीके पढ़िए और इंग्लिश पढ़िए, दोनों एक साथ पढ़िए। पूरा 1 साल ये भी समझ आराम से पूरा जीके का बढ़िया से क्लियर होगा, ठीक है। और उसके बाद इंग्लिश कोर्स क्लियर है। अब देखिए, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, 3 को ये चीज आपका 2 साल में खूब अच्छा से कंप्लीट रखिए कि दूसरे साल में जब आप जीके और इंग्लिश का कोर्स या किसी पकड़ के, तो उस समय आपके पास एक स्टडी होना चाहिए कि आप हाफ मॉक टेस्ट पर डे मारेंगे। हाफ मॉक टेस्ट में मैथ्स क्या रहेगा और रीजनिंग रहेगा, यस कि नो, ताकि प्रैक्टिस क्या है, बना रहे। जब आप 3rd ईयर में जब जाइएगा, इसमें भी ईयर ना होता है, जब 3rd ईयर में जब जाइएगा, तीसरे साल में, तो आपका एज 18 वर्ष हो गया होगा। आपके पास मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, ये 3 को चीज बहुत अच्छा से क्लियर रहेगा। जीएस 1 साल में क्लियर नहीं होता है, लेकिन जीएस का एवरेज परसेंटेज, एवरेज मार्क्स जो चाहिए, जो आपको रिजल्ट को गेन अप करे, जो आपके रिजल्ट को क्या है, भगाए, जो आपको सपोर्ट करे, उतना नॉलेज आपको 1 साल के जीके में हो जाएगा। तो ये जब समाप्त जब हो जाए, तो उसके बाद तीसरे साल में जब जाइए, तो तीसरे साल में एक अच्छा सा लाइब्रेरी यानी ग्रुप, नायका लाइब्रेरी जगह कॉलेज में बच्चा सब मारता है, सुबह से लेकर शाम तक मेला लगा रहता है। वहाँ पे पुस्तकालय में जाएगा, वहाँ पे एकदम बैठ कर रगड़ रहा है, इतना रियलाइज किया है कि कहीं से जीके पूछेगा, कोई ना गर्दे उड़िया देगा, आधा क्वेश्चन पढ़ के रंग देगा। आप पूरा पढ़ेगा तो आधे में खटका देगा, खट खट खट। आप पगला जी भाई भाई का होता है, रोट कैल बड़का भाई, रोट कैल बा रेलाई कैले बा साल मरबा तू। हाँ? जब आप अच्छा लाइब्रेरी पकड़िएगा, हम यकीन के साथ करें हैं, जब आप उस संस्था में जाइएगा ना, एडमिशन करेगा, तो आपके पास मैथ है, रीजनिंग है और इंग्लिश है, और जीके आप पहले से पढ़े हैं, तो वो लोग भी एक सिलेबस बना कर देगा जो आपको आकर रात में पढ़ना पड़ेगा। यकीन मानिए, अगर जो उसके प्रोग्राम में जो भी है कि आज के दिन सिलेबस में है कि आज के डेट में इतना पढ़ के आना पड़ेगा, यहाँ जो नंबर कम मिले, इतना रेलाई रेलिएशन की वो चाहिए, वो बोलेगा, संस्था का जो भी अध्यक्ष होंगे वो बोलेंगे कि सिलेबस में तुम्हारा नंबर इतना उठना चाहिए, तो उठना चाहिए, ये तुम्हारा पढ़ा हुआ चीज है, तुम क्यों नहीं इसमें नंबर उठा रहा है। तो उससे आपका एक रिदम बनेगा, एक डर बनेगा, एक डिसिप्लिन में रहिएगा, आइएगा जाइएगा, दुनिया किसी भी कोना में रहिएगा, रात में पढ़ लीजिएगा, सिलेबस पढ़ना ही पड़ेगा। चलो, जब आपका बारी आएगा सेट करने क्वेश्चन, बाप रे, तो अमृत है, क्या है, अमृत है। एक अच्छा ग्रुप पकड़ लिए। उस 1 साल में जनरली यहाँ पे लोग लूसेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव चलाता है। लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में बड़ी ताकत है, लोग रखने के लिए 5-5 साल से रखा है सब। लेकिन हम चैलेंज के साथ करें, ऐसा यहाँ पे स्टूडेंट है कि 5 साल से लूसेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रखा है, लेकिन ससुरा का एको राउंड फाइनल नया लाएगा सब लूसेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। 4 पन्ना हेने से, 4 पन्ना होने से, 4 पन्ना बीच से, ओकरा बाद उत्ता खापे।
अब सब्जेक्टिव नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव। फिर 10 पाना हैने से 10 पाना होने से कुछ विविध, कुछ संस्कृति, या जब बीच में घुसब पोलिटी तो अनुच्छेद जब बर्बाद करी तो हो गल ढेर। अरे ऐसे नौकरी होगा यार? इतना भयानक किताब को पढ़ोगे साला, दूसरे के पास जब किताब जाए तो उसको पढ़ने के लिए कुछ दिखाइए ना दे, है कि नहीं? कुछ दिखाइए ना दे, इतना भंगाई होना चाहिए। तो साल भर में एक अच्छा से रिदम आ जाएगा, संस्था एक बढ़िया पकड़ लीजिएगा ना। कितना साल हो गया? 3 साल। आप जनरल कमीशन की तैयारी कितना साल से स्टार्ट किए हैं? 16 से, है कि नहीं? 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19, 19 साल। यानी आप समय दे दिए 1000। कितना समय दे दिए? 1000 दिन। कितना दिन? अप्रोक्स 1000 दे दिए, मैंने 3 साल के अप्रोक्स लेकर चला जाता। के बाद बैग उठाइए, शपथ क्रांति पकड़िए या सत्याग्रह पकड़िए, हम चैलेंज के साथ कर रहे हैं। एगो रिजल्ट रखा है उस एग्जाम में आपका, आप वेटेड के साथ जाइएगा, क्योंकि प्रैक्टिस के साथ जा रहे हैं, नॉलेज के साथ जा रहे हैं। क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको फील हो जाएगा कौन सा क्वेश्चन स्किप करने वाला है, ये दंगल कराएगा, और कौन सा क्वेश्चन जो उठाने वाला है यही 10 लाख घूस लेके आगे बढ़ाएगा। एक बिगनर को ये बात नहीं मालूम चलता है। चैलेंज के हम साथ करें। एग्जाम देने जाएंगे लोग मुजफ्फरपुर, फर्स्ट कंप्यूटर में क्वेश्चन को मिल गए महिला मैथ, वह दंगल कराए वाला सेटर माइंड से सेट करके गया, चल फाइट करके एग्जामिनर का पोस्ट लिया, वैसे ही ऑर्डिनरी है वो, कई गो रिलाई करके गया होगा वहाँ पे, सील फाइट करके गया, मिनी यूपीएससी कहा जाता है उसको, है। तो वो दंगल कराने वाला पहले ही क्वेश्चन अगर डाल दिया। अब आप चूंकि बिगिनर स्टूडेंट हैं, आप और पति पढ़े हैं, किताबों आई, तो आप जब जाइएगा एग्जाम में, अगर बिगिनर है तो एक दंगल कराने वाला क्वेश्चन आएगा, तो आपके पास एटीट्यूड है, क्योंकि आपका उम्र भी तो 16 17 मैंने 18 प्लस है, तो 18 19 20 होगा जनरल क्वेश्चन में। 18 समझ में नहीं किए कि वो क्वेश्चन बनाने वाला नहीं था, वो क्या था? स्किप करने वाला था, तो दंगल कराने आया। अब दंगल करने के चक्कर में था चला कि 10 मिनट में ये क्वेश्चन आज मस्त, इससे तो कोई होगा जो 60 मिनट में 85 मिनट में मारकर बैठा होगा। स्पीड मेंटेनेंस करने के लिए आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, ये सारा चीज होना चाहिए, तो ये चीज नहीं रहता है। तो तैयारी का सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी ये होता है कि आप सही समय सही चीज़ों को प्रॉपर तरह से गाइड कीजिए, खूब बढ़िया से पेशेंस लगाकर पढ़िएगा, अच्छा से एकदम एक लेवल करके, एक हार्ड वर्क करके जब आप पढ़िएगा तो आपके अंदर एक मैच्योरिटी आएगी, आपके अंदर आएगा, और आप चीज़ों को एब्जर्व कर पाइएगा। आपके रियल लाइफ में जब कठिनाइयाँ उत्पन्न होगी तो आप उससे लड़ पाइएगा। और सबसे अच्छा चीज़ कि बहुत अच्छा से आप मेहनत करके पढ़ें, ना खासते 1%। अगर जॉब नहीं लगा, अगर जॉब नहीं लगा, हम चैलेंज के साथ कर रहे हैं, सरस्वती का पुत्र कभी भूखे, कभी सरस्वती का पुत्र भूखे नहीं मरता है। आप अपने जिंदगी में कुछ ना कुछ ढंग का काम कर ही लीजिएगा, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा अनुभव है, आप नहीं टूट सकते हैं। क्योंकि ये गारंटी लेना और ये कहना बहुत मुश्किल है कि जितने भी लोग तैयारी करते हैं सबका जॉब हो ये जाए, यस कि नो? सब कोई अपना मेहनत के हिसाब से, अपने हार्डवर्क के हिसाब से, अपने मतलब कि किस्मत कहिए या डेस्टिनी कहिए, वो आजमाता है लोग। तो एक समय देकर आजमाइए। आप हमेशा एक इन आउट चीज़ों को पढ़िए, क्लियर कीजिए, फील्ड अपना क्लियर कीजिए। कभी इसका फार्म, कभी इसका फार्म, कभी इसका फार्म, कभी इसका फार्म, ऐसे तैयारी मत कीजिए, ऑल इन ऑल तैयारी कीजिए। आपका चॉइस है कि आपको कोई भी नौकरी चाहिए, ठीक है, ये सब फार्म भरिए, लेकिन तैयारी उस लायक होना चाहिए। बाबू एसएससी पूरे 1 ईयर में कम से कम एग्जाम नहीं कराता है तो 18-19 एग्जाम कराता है। कितना एग्जाम कराता है? बैंकिंग भी अपना हर साल क्लर्क लेकर आता है, आईबीपीएस, बैंक पीओ भी लेकर आता है, एसबी क्लर्क और बैंक पीओ लेता है। यहाँ पे लड़का